करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि आइए इस वीडियो में देखते हैं। कैसे करवा फेरे जाते हैं, सुहाग लेने का नियम और आप सभी को करवा में क्या भरना है, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं सब कैसे करवा चौथ व्रत करें, सरगी लेने के संपूर्ण नियम इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। राहु काल का शुभ समय भी आप जानेंगे। सबसे पहले 2 करवे की आवश्यकता पड़ती है। चाहे तो एक मिट्टी का करवा ले सकते हैं जो कि कुप्पी वाला होता है, या चीनी का बना हुआ भी करवा आता है जो इसमें मैंने गेहूं ऊपर से ढके हुए हैं। इसके अंदर आप ये जो करवा होता है यह गौरा माता का करवा होता है। इसके अंदर आप सभी को या तो मिठाई भरनी होती है या आप सुंदर रूप में इसमें काजू बादाम अर्थात ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके ऊपर आप सभी को एक गेहूं का पात्र रखना होता है। दूसरा करवा जो लिया जाता है उसमें जल भरा जाता है जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, अब हम सभी जैसे छोटी सी यह पूजा होती है तो एक कलश लेंगे। कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प और दुर्वा डालेंगे। जल और गंगा जल भर लेंगे। साथ के साथ 5 आप जो पत्ते हैं, आम, अशोक के कोई भी पत्ते होते हैं वह आप रख लीजिए। ऊपर से गेहूं की महत्वता है चतुर्थी व्रत में, तो गेहूं के दाने रखकर कटोरी में एक दीप कलश स्थापित करें। कलश के मुख पर मौली बांधकर स्वास्तिक बना लीजिएगा। ठीक है, बाजार में चौथ माता की इस तरह से मूर्ति प्रतिमा मिल जाती है। ध्यान रहे पूजा के समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सुंदर सुसज्जित रूप में लाल पीले रंग के कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार से युक्त होकर किसी पूजा स्थल पर चौकी विराजमान कर लीजिए। चौकी में लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गेहूं रखकर चौथ माता की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करें। और जैसे मैंने दोनों करवे रखे हुए हैं आप उस तरह से रख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में तो इस तरह से करवे जो है एक शादी के समय ही कुप्पी वाला मिल जाता है, दूसरा हम हर साल नया लाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। करवे के नीचे थोड़ा गेहूं रखकर और जो दीप कलश हम सभी स्थापित कर रहे हैं उसके नीचे थोड़ा गेहूं रखकर आप कलश को जो चौथ माता है उनके दाहिने हाथ की तरफ रख लीजिएगा। जो करवे हैं उनमें आप इस तरह से चंदन या सिंदूर की टिक्की लगा सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है जी, तो यह बात हो गई करवा चौथ व्रत में पूजा की जो सामग्री होती है उसकी। ठीक है, अब इस बार 10 तारीख को यह पूजा होनी है तो आप सभी 10 तारीख को ही यह पूजा करें। जैसे कि इस दिन राहु काल का अशुभ समय सुबह 10:41 से 12:10 के आसपास हो रहा है, तो राहु काल में आप पूजा शुरू ना करें। और किसी भी दिन पूजा पूरे दिन और रात्रि में कभी भी की जा सकती है। ठीक है जी, यह व्रत निर्जल किया जाता है अर्थात बिना पानी का यह व्रत किया जाता है। तो आप सभी सुंदर रूप में सुबह इस पूजा को संक्षिप्त रूप में करें। जैसे कि महादेव की आप पूजा जरूर कीजिएगा इस दिन। मैंने पूजा चौकी में महादेव की मूर्ति रखी है, इसमें गणेश जी भी हैं, तो आप चाहें तो अलग से गणेश जी रख सकते हैं, नहीं तो मैंने सामान्य महादेव का परिवार पूजा में रखा हुआ है। आप सभी सरगी कब लेंगे? 4 बजे से पहले पहले आप उठकर सरगी ले सकते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट, पूरी तरह से जल, जूस इत्यादि आप ले सकते हैं। अपनी क्षेत्र मान्यता अनुसार लीजिएगा 10 तारीख की सुबह 4 बजे से पहले पहले। उसके बाद ना तो पानी पीना होता है और ना ही कोई चीज़ खाना होता है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। 10 तारीख से पहले 9 तारीख को ही आप अच्छी तरह से साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो लीजिएगा। उस दिन आप खाली सादा पानी से बाल धोइएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और अक्षत लेकर या गेहूं के दाने लेकर अपना नाम गोत्र बोलें सुबह पूजा चौकी लगाते समय और कहें कि हे महाप्रभु, हे चौथ माता, हे गणेश जी, आज मैं अपने करवा चौथ व्रत को पूर्ण करने जा रही हूँ, इस व्रत का मुझे फल दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को जमीन पर छोड़ दीजिए। बाजार से लाई हुई सामग्री पर जल का छींटा स्नान का भाव करते हुए आप छीटन करें। उसके बाद चौथ माता की जय, ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए जो गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा है उसमें महादेव भी विराजमान है, उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि सब चीजें समर्पित कर दीजिएगा। अब हम सभी के पास जो मूर्ति प्रतिमा है चौथ माता की, उस पर भी आप जो भी देवी देवता उसमें विराजमान है, सूर्य देवता, चंद्र देवता और सब, उन पर भी आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। गर्भवती महिला सुबह सरल सी पूजा कर कर इस व्रत में चाय पानी पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, गर्भवती महिला परेशान न हो, नहीं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका असर पड़ेगा। कुंवारी लड़की भी चाहें तो निर्जल व्रत करें, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से इस व्रत को आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सरल सी पूजा होती है, कठिन पूजा नहीं है। पुष्प समर्पित करें। गणपति गजानन आपने विराजित किए हैं, तो मेरी तो उसमें ही है शिव परिवार, तो मैं वहीं पर यज्ञोपवीत, सुपारी, दुर्वा
कलवा सभी चीज़ें समर्पित कर रही हूँ, पुष्पमाला इत्यादि समर्पित कर रही हूँ। अब इस पूजा में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर कर अपनी इच्छा अनुसार सरल सी पूजा कीजिएगा। सास के लिए इस दिन थाली निकाल ली जाती है, जो कि अपनी सास के लिए सगुन की थाली होती है। साइड में मैंने रखी हुई है नई साड़ी, आपकी सास सूट पहनती है तो सूट ले लीजिए। उसके ऊपर आप सभी जो है 11, 21, 51 जितने भी आपके पास पैसे हैं, आप अपनी अच्छा अनुसार 500, 1100, 11,000 जितना आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। और उनके लिए सुहाग सामग्री, सुहागिन है तो लीजिएगा, नहीं तो सामान्य रूप से आप रख लीजिएगा। सास की थाली अलग से आपको रखनी होगी। चौथ माता के लिए नई चुन्नी इत्यादि आप रख लीजिए। दान करने के लिए आप इस तरह से कम ज़्यादा जितनी भी आपके पास चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, यह बाद में आप अपनी देवरानी, जेठानी, सुहागिन महिला या पंडिता इनको दान करते हैं तो सौभाग्य इससे निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो सास के लिए एक थाली अलग से निकालें, थोड़ा बहुत आप माता, चौथ माता के लिए अलग से रखें सुहाग सामग्री, बाद में से दान करें। दान का जो व्रत होता है सुहाग का, दान करने से ही पूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से सुहाग सामग्री आप रखिएगा। इसके साथ ही पूजा में रही कमी के लिए कुछ दक्षिणा रखें, बाद में से दान कर दीजिए। भोग आप मिठाई, खीर, हलवा, मौसमी फल का गणेश जी और चौथ माता को समर्पित करें। अपने हाथ में गेहूं के दाने लेकर गणेश जी और चौथ माता की व्रत की कथा सुने। इसके बाद इन दानों को आप अपने दुपट्टे में बांध लीजिए और उसके बाद आप सूर्य देवता और जो है चंद्र देवता को अर्घ दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यह सरल सी पूजा की जाती है। अब आप सभी को सुंदर रूप में कथा इत्यादि का श्रवण कर लेना है और पूरे दिन भर में आपको निर्जल निराहार ही व्रत रखना है। इस व्रत की पूजा कब की जाती है? कई भक्तजन इस पूजा को 10 बजे कर लेते हैं, कई भक्तजन शाम के समय करते हैं। तो इस बार जो है चंद्र उदय का समय 8:12 के आसपास बताया जा रहा है। आप इसी समय अपने जो है पूजन पाठन को संपूर्ण कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कई 11-12 बजे भी पूजा कर लेते हैं, परंतु अधिकतर क्षेत्रों में शाम को ही पूजा की जाती है। स्क्रीन पर आप सास की थाली देख पा रहे हैं, इस तरह से सास की थाली आप निकालिएगा। आप शाम को व्रत खोलने से पहले उन्हें दे दीजिएगा। शाम की पूजा का शुभ समय 5:16 से 6:29 के आसपास रहने वाला है। सभी चीजें मैंने आपको दी हुई है। अब माता, चौथ माता को आप कैसे सिंदूर समर्पित करेंगे? जो आपका अंगूठी, जो जिससे रिंग फिंगर कहा जाता है, उसमें आप सभी नीचे से ऊपर की ओर 7 बार या 5 बार आप चौथ माता को इस तरह से सुहाग समर्पित करेंगे। ठीक है, सुहाग समर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। अपने शादी का सिंदूरा भी यहाँ पर रखेंगे और सुंदर भाव सच्चे मन से आप सिंदूर समर्पित करेंगे। इसके बाद आप सभी को करवे फेरने होते हैं। देखिए, इस तरह से 2 करवे, एक में हमने ड्राई फ्रूट या मिठाई भरी है, दूसरे में हमने जल भरा है। एक से हम सूर्य भगवान को, चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे। दूसरा जो करवा है उसे, जो ड्राई फ्रूट वाला है, गौरी माता का है, उसे हम सभी अपनी सास को दे देंगे जब बायने के रूप में। ठीक है, अब इस तरह से अपने दोनों हाथों को आपको क्रॉस करना है। ध्यान रहे आपस में करवे टकराए नहीं। आप सभी को इस तरह से प्रार्थना करनी है, सुहाग दे माता, सुहाग ले माता, सुहाग दे माता, सुहाग ले माता। 5 या 7 बार आपको इस तरह से करवे फेरने हैं आपस में। अगर आप साथ में होते हैं तो साथ में ही करवे फेर लिए जाते हैं, तो बिल्कुल चिंता, टेंशन नहीं होती है। ठीक है जी। अब पूजा के अंत में कपूर और एक अलग से दूसरा दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। गणेश जी और चौथ माता की आरती हम गालेंगे। पूजा में रही कमी के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे और जल को लोटा जो है यहाँ पर भगवान जी के समक्ष हम रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप चौथ माता का व्रत संपूर्ण कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी की यह पूजा पूर्ण हुई। अब आपने माता को जो सिंदूर समर्पित किया है अपने दुपट्टे से, आप सभी उस सिंदूर को चौथ माता से लेकर अपने दुपट्टे से अपने माथा पर, अपने मस्तक पर, अपने सिंदूर पर लगा लीजिएगा और प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमें अखंड सौभाग्य दीजिए, वंश वृद्धि दीजिए और सौभाग्य हमारा बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अब शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो आप सभी को चंद्र देवता को, जो आपने गेहूं लिए थे कथा सुनते समय, चंद्र देवता के समक्ष दीपक लगाकर आप सभी को चंद्र देवता को इसी जल से अर्घ देना है। चंद्र देवता का पूजन कैसे किया जाता है, चैनल पर जल्द ही वीडियो आएगा। इस तरह से आपको यह पूजा कर लेनी है चंद्र देवता की। अब आप सभी को यह जो दीपक है इसमें से 3 बार जल घुमाकर जमीन पर छोड़
छोड़ देना है, भगवान जी को इसी दीप और धूप से आरती दिखानी है और इसी से जो है घर में पूरी तरह से इसको घुमाना है। अपने पति को शाम को आपको तिलक लगाना है, उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधनी है, उनके चरण स्पर्श कर कर उनसे भी आशीर्वाद लेना है। पति भी अपनी पत्नी को गिफ्ट जरूर दे। इस तरह से करवा चौथ व्रत की यह सरल सी पूजा होती है। लड़कियां भी इसी तरह से व्रत पूजन करें, गर्भवती महिला भी इसी सरल विधि से व्रत पूजन को संपूर्ण करें। अपने सास को प्रणाम कर कर उनको बायना देकर ही आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत को खोलिएगा। ठीक है जी, इस तरह से यह बात थी। मैंने आपको पूरी बात बता दी कि करवा चौथ व्रत का कैसे पूजन इत्यादि किया जाता है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना प्रश्न है। जो चैनल है करवा चौथ व्रत सरल पूजा होती है, कोई कठिन पूजा नहीं है। बहुत बड़ा इसे बना दिया गया है, परंतु यह सरल नियमों के तहत की जाती है। और इस दिन आप सभी दान पुण्य जैसे सुहाग सामग्री जरूर से अपने परिवार में अपनी देवरानी जेठानी पंडिताइन को दान में दीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। करवा चौथ व्रत निर्जल किया जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर जल चढ़ाकर ही अपने व्रत को आपको खोलना होगा। इसी तरह से आपको पूजा विधि रखनी है। राधे राधे, हर हर महादेव। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और आपकी